friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the chapter Deep Water. This is from the Flamingo book, 12th class NCERT. It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड कर लिया था तैरना सीखने के लिए. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा. यकीमा में YMCA पर एक स्विमिंग पूल था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और ये ठीक एक अवसर देता था. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. यकीमा नदी खतरनाक थी. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. और माँ लगातार इसके खिलाफ चेतावनी देती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और माँ प्रत्येक डूबने वाले व्यक्ति की जानकारी मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ़. लेकिन YMCA स्विमिंग पूल सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. यह उथले किनारे पर 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और ये दूसरे किनारे पर 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. जो ड्रॉप थी पानी था वो धीमे धीमे था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. मुझे जल परों का एक पेयर मिल गया. एंड वेंट टू द पूल. और मैं स्विमिंग पूल की तरफ चल दिया. आई हैड टू वॉक. मुझे वॉक करने से चलने से टहलने से नफ़रत थी. मतलब मैं ये चीज़ नापसंद करता था. आई डिसलाइक्ड मतलब हैटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट. यानी पानी के अंदर नंगे जाने में या टहलने में मुझे नापसंद था. ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी. एंड शो माई स्किनी लेग्स. और अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे पसंद नहीं था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपना गर्व दबाया और इसे किया. फ्रॉम द बिगनिंग. शुरुआत से ही. हाउएवर हालांकि. आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. शुरुआत से ही मुझे नफ़रत थी पानी से जब मैं इसमें होता था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड. और यह तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और पिताजी कैलिफोर्निया के बीच में मुझे ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. वो और मैं साथ साथ खड़े थे सर्फ में. सर्फ मतलब पानी, समुद्र से के किनारे से टकराने वाली लहरों के बीच में हम और पिताजी साथ साथ खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम. मैं उन्हें पकड़े हुए था. येट फिर भी. द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर मी. और मेरे ऊपर से गुजर गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. मैं पानी में दफन हो गया था. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मेरी सांस चली गई थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डरा हुआ था. फादर लाफ्ड. पिताजी हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे हार्ट में, मेरे दिल में टेरर था, दहशत थी, आतंक था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लहरों की जो पराजित कर देने वाली ताकत थी, जो हावी हो जाने वाली ताकत थी, उसका जो डर था वो मेरे दिल में था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज. YMCA पूल से, स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय था उसने दुख से भरी यादों को फिर से ज़िंदा कर दिया. एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स. और बचपन के डर को भगा दिया. जगा दिया. यानी YMCA स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय था उसने दुख से भरी यादों को रिवाइव कर दिया, यानी फिर से ज़िंदा कर दिया. एंड स्टेड और जगा दिया, बचपन के डर को जगा दिया. बट इन अ लिटिल वाइल. लेकिन थोड़े ही समय में. आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. मैंने अपने नए जल परों से पैर चलाए. वॉचिंग द अदर बॉयज़. दूसरे लड़कों को देखते हुए. एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम. और उनकी नकल करके
सीखने की कोशिश करते हुए आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने अलग अलग दिनों में यह काम 2 या 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर, और पानी में अभी अच्छा फील करना शुरू हो ही रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, कि तभी घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं स्विमिंग पूल में तब गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज वाइट, वो जगह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन, और टाइल लगा हुआ जो बॉटम था स्विमिंग पूल का, वो उतना ही सफ़ेद था और उतना ही क्लीन, उतना ही साफ़ था एज अ बाथ टब, जितना कि नहाने वाला टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं डर रहा था, मैं डरा हुआ था, कायर था वो उसके अंदर अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया दूसरे लोगों का इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय। मुझे वहाँ गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि वहाँ तभी एक अच्छा खासा मसल वाला लड़का आया, एक अच्छी खासी हेल्थ का लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने में घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वह एक सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी टांगें और उसके बाजू। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो लहराती हुई मांसपेशियाँ दिखा रहे थे। ही येल्ड, वह चीख कर बोला, हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, और इसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, इसी के साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया और गहरे अंत में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई पोजीशन में नीचे आया। स्वॉलोड वाटर, पानी को निगल गया मैं। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही बॉटम की तरफ गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था आउट ऑफ माई विट्स कि मैं अपने होशो आवाज़ खो दूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई। वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और स्विमिंग पूल के किनारे किनारे पैडलिंग करते हुए, पैर चलाते हुए पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था ये नीचे की तरफ का जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये जो 9 फीट थे ये 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर लूँ, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो फटने के लिए तैयार थे। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तभी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने वो कर दिया जो मैंने सोचा था। क्या कर दिया? वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक लंबी छलांग लगाई मैंने। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं एक कॉर्क मछली की तरह सतह तक आ जाऊंगा। इंस्टीड, बजाय इसके, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सो नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा बट वाटर, मैंने पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ऐसा पानी जो गंदे नीले रंग का था। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया, घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप, मैं ऊपर पहुंचा मानो मैंने रस्सी पकड़ ली हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों को केवल पानी लगा, मेरे हाथ केवल पानी लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहा था। आई ट्राइड टू यल, मैंने चीखने की कोशिश की।
बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, कि तभी मेरी आँखें और मेरी नाक पानी से बाहर आ गई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। सफोकेट का मतलब होता है घुटन फील करना। आई वॉज सफोकेटिंग मतलब मुझे घुटन हो रही थी एक तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम एंड इन द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज़ द पार्ट 1 एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सी यू।